हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। और आज हम करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ की एक्सप्लेनेशन। तो इसको हम पोएम को अच्छे से समझेंगे। ये पोएम लिखी है बच्चों शर्ली टोल्सन ने, और जैसा कि पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, इस पोएम में कवित्री एक फोटोग्राफ की चर्चा करती है। और ये फोटो है कवित्री की माँ की। और ये फोटो तब ली गई थी जब उसकी माँ 12 वर्ष की थी और वो अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे एक छुट्टी एंजॉय करने के लिए गई थी। तब ये फोटो क्लिक की गई थी। तो इस पोएम में 4 स्टेंजास हैं टोटल। 2 स्टेंजा में वो पोएम में फोटो के बारे में डिस्कस करती है। 3rd स्टेंजा में वो उस समय को याद करती है जब कवित्री ने ये फोटो अपनी माँ के साथ देखी थी। और लास्ट स्टेंजा में कवित्री जो है सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करती है कि फोटो देखकर उसको कितना दुख होता है, क्योंकि अब उसकी माँ मर चुकी है और अब उस दुनिया में नहीं है। तो पोएम का स्टेंजा नंबर 1 देखिए। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ, क्योंकि फोटो एक गत्ते पर होती है तो कार्डबोर्ड फोटोग्राफ के लिए मेंशन किया गया है। ये कार्डबोर्ड, ये गत्ते का टुकड़ा, ये फोटो शोज मी, मुझे दिखाती है, मुझे बतलाती है हाउ इट वाज, कैसा रहा था, व्हेन द 2 गर्ल कजन्स, जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पानी में छप छप करते हुए गई, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और पिक्चर में जो बड़ी लड़की नजर आ रही है, सम 12 years आर सो, जो लगभग 12 वर्ष की है। तो कवित्री क्या कहती है, ये गत्ते का टुकड़ा, ये फोटो मुझे दिखा रही है उस समय के बारे में जब मेरी माँ लगभग 12 वर्ष की थी और वो अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे छुट्टी बिताने गई थी। और दोनों ने मेरी माँ का, दोनों माँ की जो चचेरी बहनें हैं, उन्होंने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। स्टेंजा नंबर 2 देखिए। ऑल 3, वो तीनों, कौन तीनों, माँ और माँ की चचेरी बहनें, स्टूड स्टिल, एकदम शांत खड़ी हैं, स्थिर खड़ी हैं, बिना मूवमेंट के खड़ा होता है इंसान जब फोटो खिंचानी हो। टू स्माइल, और मुस्कुरा रही हैं, थ्रू देयर हेयर, उनकी मुस्कुराहट उनके बालों से, उनके बाल उड़ रहे हैं समुद्री हवा के कारण और उनके उड़ते हुए बालों से उनकी मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो कैमरे वाले अंकल की तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले। तो ये फोटो कब ली गई, जब कवित्री पैदा नहीं हुई थी और माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। तो माँ के बचपन की फोटो है वो। एंड द सी, और समुद्र, विच appears to have changed less, जिसमें कम ही बदलाव आया मालूम पड़ता है। washed there, terribly होता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा। ट्रांसिएंट, क्षणभंगुर, फीट, पैर, उनके बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर पैरों को धोकर जा रहा है। क्या कह रही है कवित्री इसमें, कि समुद्र में कोई खास चेंज नहीं आता, समुद्र आज भी धरती पर वैसे ही बह रहा है जैसे पहले बह रहा था। और मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। कैसे, कि जब फोटो ली गई माँ जिंदा थी और आज जब वो उस फोटो को देख रही है तो माँ इस धरती पर नहीं है, माँ जिंदा नहीं है, मर चुकी है। तो इसीलिए ट्रांसिएंट वर्ड यूज किया है कि क्षणभंगुर पैरों को, इंसान का जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल का भरोसा नहीं, जैसे माँ नहीं रही अब। लेकिन समुद्र सालों साल, युगों तक धरती पर जैसे पहले बह रहा था वैसे आज भी बह रहा है। तो इसीलिए ये 2 लाइनों में कवित्री मेन अपना कविता का जो भाव है वो कहना चाह रही है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है लेकिन समुद्र परमानेंट है धरती पर। और पहली 3 लाइनों में फोटो की स्थिति कैसी है कि तीनों लड़कियां कैमरे वाले अंकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं और उनकी मुस्कुराहट उड़ते बालों से साफ देखी जा सकती है। और ये फोटो माँ के बचपन की है, कवित्री के जन्म से पहले की है, जब माँ लगभग 12 वर्ष की थी और उसकी उम्र, और उसका चेहरा बहुत स्वीट फेस, प्यारा चेहरा था। स्टेंजा नंबर 3। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, कुछ 20 या 30 साल बाद
माँ उस फोटो को देखकर हंसी थी। कब की बात कर रही है स्टैंजा 3 में कवित्री? जब कवित्री ने ये फोटो अपनी माँ के साथ देखी थी। माँ की शादी हो चुकी, कवित्री का जन्म हो चुका और फोटो खींचे जाने के 20-30 साल बाद कवित्री की माँ उस फोटो को अपनी बेटी के साथ साझा कर रही है, देख रही है। क्या कहती है फोटो देखकर कवित्री अपनी माँ, कवित्री की माँ कवित्री से, सी बैटी एंड डोली, बैटी और डोली को देखो। शी डिड से, माँ ने कहा था, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। बीच होता है समुद्र का किनारा। बीच पर जाने के लिए उन्होंने मुझे कैसे कपड़े पहनाए हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास, समुद्र पर छुट्टी बिताना माँ का अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, माँ की हंसी मेरा अतीत है। बोथ राई, दोनों सिकुड़ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, अपने अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में। क्या कह रही है कवित्री कि 20-30 साल बाद जब उसने ये फोटो अपनी माँ के साथ देखी थी तो माँ ने कहा था, देखो बैटी और डोली उसकी चचेरी बहनों के नाम है। ये मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ सकता है। और कहती है कि उन्होंने समुद्र पर जाने के लिए, छुट्टी बिताने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए। अपने कपड़ों को देखकर भी हंसी थी माँ। और क्या कहती है कि सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। समुद्र पर छुट्टी बिताना माँ का अतीत था। तब माँ ने छुट्टी बिताई थी, वो माँ का पास्ट टाइम था, लेकिन आज माँ जीवित नहीं है। तो माइन इज हर लाफ्टर, माँ की हंसी मेरा अतीत था। तब जब मैंने फोटो माँ के साथ देखी थी तो माँ हंसी थी इस फोटो को देखकर, और अब मैं माँ को हंसते हुए नहीं देख सकती। तो दोनों ही अपने अपने अतीत को याद कर रही हैं। माँ जब जिंदा थी तो उस फोटो को देखकर अपना अतीत याद कर रही है। कवित्री आज की डेट में उस समय को याद कर रही है जब उसने अपनी माँ को इस फोटो को देखते हुए, मुस्कुराते हुए देखा था। तो दोनों ही अपने अपने नुकसान की भरपाई की कोशिश करने की कोशिश में परेशान हो रही हैं। अभी हम करेंगे लास्ट स्टैंजा। नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और माँ को मरी उतने साल हो चुके हैं जितने साल वो उस समय थी, जितने इस फोटो में दिखाई दे रही है, जितने साल की वो इस फोटो में जीवित थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस हालात के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, इसकी खामोशी मुझे खामोश कर देती है। कवित्री की माँ को मरे उतने ही साल हो गए, लगभग 12 साल, जितने साल की वो इस फोटो में थी। और कहती है इस फोटो की हालत, जिस फोटो बोलती नहीं है, फोटो खामोश होती है। हम फोटो में चेहरे देखते हैं पर खामोश होते हैं वो चेहरे, ऐसे ही कहती है इस फोटो की खामोशी मुझे खामोश कर देती है, और इस हालात के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो लास्ट में कवित्री दुखी हो जाती है, उदास है अपनी माँ की फोटो के बारे में बात करके भी। तो ये पोइम है बच्चों, शर्ली टोल्सन ने लिखी है। इसको अच्छे से ग्रैस्प कीजिए और इसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, और इसके MCQ मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स।